दोस्तों, भगवान श्री राम विष्णु जी का अवतार थे। भगवान को नारद जी ने उनके छल से क्रोधित होकर एक श्राप दिया था, जिसके कारण उनको भगवान श्री राम का रूप धारण करना पड़ा था। भगवान हो या इंसान, उन्हें उनकी गलती की सजा जरूर भोगनी पड़ती है। तो आइए आज हम आपको बताएंगे किस कारण माता सीता को श्राप मिला और उन्हें पति वियोग भोगना पड़ा, और वह श्राप किसने दिया था। दोस्तों, एक कथा के अनुसार माता सीता अपने बगीचे के अंदर भ्रमण कर रही थी। भ्रमण करते समय उनकी नजर एक पेड़ पर बैठे तोते के जोड़े पर पड़ी। वह सीता जी के भविष्य के बारे में बातें कर रहे थे। यह सुनकर माता को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उनके मन में अपने भविष्य के बारे में और अधिक बातें जानने की जिज्ञासा हो गई। माता सीता ने अपने महल के पहरेदारों को बोलकर उस जोड़े को बंदी बना लिया और अपने भविष्य के बारे में अधिक जानकारी लेने लगी। और उन्होंने यह भी पूछा कि उनके पति के बारे में वह इतना कैसे जानते हैं। तब तोते की जोड़ी ने बताया कि वह वाल्मीकि आश्रम के एक पेड़ पर रहते थे और वहां हर समय भगवान राम और सीता माता की ही बातें होती थी। और उस तोते ने यह भी कहा कि भविष्य में भगवान श्री राम आपके स्वयंवर में शिव जी का धनुष तोड़कर आपसे विवाह रचाएंगे। अब माता सीता उस तोते की जोड़ी को अपने महल में रखने की जिद करने लगी। माता सीता उन्हें कहती है, मैं तुम दोनों को तभी ही छोड़ूंगी जब श्री राम यहाँ आकर मुझसे विवाह करेंगे। तब तक तुम दोनों आराम से मेरे घर में रह सकते हो। यह सुनकर मादा तोता सीता जी से कहती है कि हम वन के पक्षी हैं, हमें घर में सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भवती हूँ, मुझे जाने दो। मैं अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करूंगी। आप चाहें तो उसके बाद मैं फिर से यहाँ आऊंगी। उसके कहने पर भी सीता जी ने उसे नहीं छोड़ा। तब उसके पति यानी नर तोते ने कहा, हे सीता, मेरी पत्नी को छोड़ दो, वो गर्भवती है। जब ये बच्चों को जन्म दे देगी तब उसे लेकर मैं फिर से तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तब माता सीता ने कहा, तुम आराम से जा सकते हो, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है। तुम घबराओ नहीं, मैं इसकी अच्छे से देखभाल करूंगी। जब सीता ने उस मादा तोते को छोड़ने से मना कर दिया तब वो नर तोता दुखी हो गया। तोता दोबारा सीता जी से निवेदन करता है कि मैं अपनी पत्नी के बिना जिंदा नहीं रह सकता। हे सीता माँ, इसे छोड़ दो। तुम बहुत अच्छी हो सीता माँ, मेरी प्रार्थना मान लो। इस तरह उसने सीता जी को बहुत समझाया, लेकिन सीता ने उसकी पत्नी को नहीं छोड़ा। तब मादा तोते ने क्रोध में सीता को श्राप दिया, हे सीता, जिस प्रकार तू मुझे इस समय मेरे पति से अलग कर रही है, वैसे ही तुझे भी स्वयं गर्भवती की अवस्था में श्री राम से अलग होना पड़ेगा। कुछ दिन बाद पति से बिछड़ने के दुख में मादा तोते के प्राण निकल गए। पत्नी की मौत हो जाने पर नर पक्षी दुखी हो गया। फिर वह सीता जी से बोला कि मैं मनुष्यों से भरी श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा। मेरे ही कारण तुम्हें पति के वियोग का दुख उठाना पड़ेगा। यह कहकर वो वहां से उड़ जाता है और कहा जाता है वही नर तोता उस धोबी के रूप में जन्म लेता है और माता सीता के चरित्र पर सवाल उठाता है, जिस कारण माता सीता को श्री राम त्याग देते हैं और उन्हें अपनी गर्भावस्था के समय अपने पति से दूर रहना पड़ता है। दोस्तों, आपका रामायण से जुड़ी इस घटना के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। और साथ ही साथ अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो टारगेट रखते हैं 5000 लाइक। अब 5000 लाइक इतने ज्यादा तो है नहीं, तो उस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी गुजारिश है कि हमसे जुड़े रहने के लिए और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।